हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं केशव कुमार सिंह अपने YouTube चैनल रिजल्ट हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का सेकेंड वीडियो में चलेंगे, जहां पर अब हम लोग देखेंगे कि उत्खनन में प्राप्त सामग्री जो है, कौन कौन सी सामग्री हमें प्राप्त हुई थी, कहाँ से हुई थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब इसे समझते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो में हमें कांसे की नर्तकी, सर माफ कीजिएगा, नर्तकी, विशाल स्नानागार, सूती और ऊनी वस्त्र, पशुपति की मूर्ति, अन्नागार, नाव के चित्र वाले मुद्रा। उसके बाद हड़प्पा में हमें मिला मातृ देवी की मूर्ति, 6 के 2 कतार में अन्नागार। 6 के 2 कतार में अन्नागार कहने का मतलब कि ये इस तरह से लाइन बाय लाइन रखा हुआ 6 एक तरफ 6 और दूसरे तरफ भी 6 अन्नागार होंगे। ये हो गए। उसके बाद है इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी का मतलब समझते हैं कि इक्का गाड़ी कैसा गाड़ी होता है। एक चक्का का गाड़ी नहीं समझ लेंगे। इक्का गाड़ी होता है जैसे कि गांव में देखते हुइएगा कि जो गाड़ी होते हैं उसमें एक ही बैल लगा होता है बीच में, या फिर टमटम भी देख सकते हैं, टमटम में एक ही घोड़ा रहता है या फिर घोड़ी, तो वही इक्का गाड़ी होगा। और उसके बाद कांसे का दर्पण। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा में मिला हमें जुते हुए खेत और अग्निकुंड। लोथल में भी अग्निकुंड की प्राप्ति हुई। उसके बाद युगल सवाधाम। युगल सवाधाम कहने का मतलब यह कि युगल सवाधाम, युगल का मतलब समझ रहे हैं, पति पत्नी के जोड़े। सवाधाम का मतलब होता है कि जैसे जो दफनाते हैं उसी को सवाधाम कहा जाता है। तो एक ही साथ पति और पत्नी दोनों को दफनाना, यही होता है युगल सवाधाम। उसके बाद हाथी के दांत के स्केल। उसके बाद बंदरगाह पाए गए हैं। बंदरगाह का मतलब समझते हुइएगा, या फिर तो बंदरगाह का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि बंदर का घर। बंदरगाह का मतलब होता है कि जहाँ पर बड़े बड़े जहाज और स्टीमर आकर के लगते हैं, मतलब कि जहाँ पर रुकते हैं समुद्र के किनारे, उसे ही बंदरगाह कहा जाता है। और बंदरगाह को पत्तन या गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। याद है, घोड़े के अवशेष मिले और चावल के अवशेष भी मिले लोथल से। उसके बाद है जल का धौलावीरा में जल का उन्नत प्रबंधन, स्टेडियम, त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक और साइन बोर्ड। और अब है चानहुद्रो में हमें मिले गुड़िया बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पदचिन्ह और श्रृंगार बॉक्स। तो ये तो क्या क्या मिले उसकी बात हो गई। अब हमें इसको याद करना है, क्योंकि हम लोग का मोटिव होता है कि आप लोग नोट्स बना करके उसे रटे नहीं, आप वीडियो देखते टाइम ही इसे समझ जाए और याद कर ले। तो इसके लिए अब हम लोग याद करने चलते हैं। तो स्थल है मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला, सबसे पहले यह देखते हैं। कांसे की नर्तकी, विशाल स्नानागार, सूती ऊनी वस्त्र, पशुपति की मूर्ति। पशुपति का मतलब भगवान शंकर की मूर्ति, जिसके चारों तरफ से जो है पशु रहेंगे, इसीलिए इन्हें पशुपति की मूर्ति, पशुपति नाथ भी कहा जाता है भगवान शंकर को। अन्नागार और नाव के चित्र वाला मुद्रा। और इसके साथ एक और चीज, 38 नर कंकाल भी मिले हैं। अब इसे तो मोहनजोदड़ो में देखते हैं कांसे की नर्तकी। तो देखिए अब इसको याद करेंगे कैसे। तो मोहन जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो उनको जो है कि नाच गान में इतनी ज़्यादा मन लगता था। तो नर्तकी, सबसे पहले नर्तकी, मोहन को नर्तकी पसंद थी, मतलब कि नाच गान में ज़्यादा थोड़ा अधिक मन लगता था भगवान कृष्ण को। तो नर्तकी का मूर्ति मिला। कांसे की धातु से जो मूर्ति मिला था नर्तकी का बना हुआ, वही कांसे की नर्तकी। तो सबसे पहले कांसे की नर्तकी। अब देखिए, अब यह नर्तकी है तो इसके भी दिनचर्या होंगे। तो नर्तकी है, उठने के बाद अब स्नान करेगी, तो स्नान करने के लिए स्नानागार में जाएगी। उसके बाद स्नान करने के बाद वस्त्र पहनेगी, गर्मी होगा तो सूती वस्त्र पहनेगी, ठंडी होगा तो ऊनी वस्त्र पहनेगी। नर्तकी पहले स्नान की, वस्त्र पहनी, और वस्त्र पहनने के बाद यह पशुपति की मूर्ति का पूजा करेगी। भगवान शंकर के भक्त है इसलिए पशुपति की मूर्ति का पूजा करेगी। उसके बाद पूजा करने के बाद यह खाना खाएगी अन्नागार।
और खाना खाने के बाद अब सोचे कि खाना तो खा लिया, अब चलते हैं जरा घूम के आते हैं। तो वह नाव से घूमने गई, तो नाव के चित्र वाला मुद्रा। और जब यह घूमने गई तो उस नाव पर 38 आदमी सवार था, और वह नाव क्या होता है कि नीचे डूब जाता है। डूबने पर वह सब बाद में नरकंकाल बन जाते हैं। तो 38 नरकंकाल। तो मोहनजोदड़ो से एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। काशी की नर्तकी का दिनचर्या है, सबसे पहले स्नान करेगी, वस्त्र पहनेगी, पशुपति भगवान का पूजा करेगी, उसके बाद खाना खाएगी, और तब उसके बाद खाना खाने के बाद नाव से घूमने जाएगी। और नाव घूमने जाएगी, नाव में 38 आदमी होंगे जो कि डूब जाएंगे। तो 38 नरकंकाल हो गया। तो इस तरह से समझता हूँ कि आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री याद होगा। जब आप नोट्स बनाएंगे तो नीचे जो है 2-3 लाइन छोड़ देंगे। इस तरह से नीचे जो है 2-3 लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है आगे पढ़ाने के टाइम में कुछ बात याद आ जाए तो फिर पीछे लिखवा सकते हैं। अब है हड़प्पा। हड़प्पा में देखते हैं मातृ देवी की मूर्ति। यहाँ पर मातृ देवी की पूजा करने का अवशेष मिला है, तो उनकी मूर्ति मिला है, तो पूजा भी होता होगा। उसके बाद अन्नागार, मतलब कि जो अन्न भंडार जो होता है वह हड़प्पा में भी मिले हैं। अगर विशाल अन्नागार की बात होगी तो यह मोहनजोदड़ो में, लेकिन अगर कतार की बात होगी, 6 के 2 कतार में जो अन्नागार है, अगर कतार की बात होगी तो वह हड़प्पा होगा इसका सही आंसर। उसके बाद इक्का गाड़ी और कांसे का दर्पण। तो अब देखिए, अब इसे कैसे, दर्पण मतलब आईना। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि अब इसको कैसे याद करेंगे। हड़प्पा है, लास्ट में क्या आ रहा है, पा, तो पप्पा। इसका सबसे पहला क्या मिला, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ माँ और पप्पा। तो हड़प्पा में सबसे पहले मातृ देवी की मूर्ति माँ, पप्पा माँ। और तब इसके बाद जो है माँ जो है यह खाना खिलाने में तो एक्सपर्ट हो रहती है। तुम कितना भी रुस जाओ, कुछ भी करो, लेकिन माँ जो है खाना खिला के ही मानेगी। तो उसके लिए अन्न भी ज़्यादा चाहिए। तो 6 के 2 कतार में अन्नागार। अब जब खाना पीना खिला दी तब उसके बाद अब घूमने जाएंगे। तो घूमने जाएंगे किस चीज़ से, इक्का गाड़ी से जाएंगे। और घूमने से पहले, जैसे कहीं जाने से पहले क्या करते हैं, अपना बाल सोट साट के जाते हैं दर्पण में। तो कांसे का दर्पण। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला, हड़प्पा मतलब पप्पा, पप्पा तो माँ, मातृ देवी की मूर्ति। उसके बाद माँ खाना खिलाएगी, तो खाना खाने के लिए ज़्यादा खाना खिलाएगी माँ, तो ज़्यादा अन्न भी चाहिए। तो 6 के 2 कतार में अन्नागार। उसके बाद खाना खिलाने के बाद घूमने जाएंगे इक्का गाड़ी में, और घूमने जाने से पहले दर्पण में मुंह हाथ दे करके स्नो पाउडर लगा करके जाएंगे। अब है कालीबंगा। कालीबंगा जैसे ही आए तो काली माता की जय स्वाहा। तो स्वाहा कहाँ होता है, अग्निकुंड। अग्निकुंड में जो यज्ञ करते हैं तो लास्ट में यज्ञ की समाप्ति पर हवन किया जाता है। हवन कहाँ करते हैं, अग्निकुंड में। तो अग्निकुंड में क्या कहते हैं, स्वाहा। तो काली मैया की जय स्वाहा हो गया अग्निकुंड। और उसके बाद है जुते हुए खेत। खेत मतलब कि जुता हुआ खेत, जब खेत जुत गया तो उसमें भी कहते हैं, मतलब जब जुता जाता है खेत तो उसमें भी कहते हैं कि काली मैया की कृपा से खेत जुता गया, खेत जुता गया। तो कालीबंगा, जुते हुए खेत और अग्निकुंड। लेकिन यहाँ देखते हैं कि अग्निकुंड एक और जगह है, 2 जगह है। और यह कहाँ है, लोथल। तो लोथल से समझेंगे, लोथ आदमी है एक। लोथ का मतलब होता है अपंग। अपंग का जिसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर नहीं हो, उसी को लोथ आदमी कहा जाता है। तो लोथ आदमी जो है यह अपने सलामती के लिए काली माता का पूजा करता है और उस पूजा में हवन करता है। तो हवन अग्निकुंड में करेगा। कौन करेगा, लोथ आदमी करेगा काली माता के पूजा। तो लोथ आदमी, लोथल अग्निकुंड, और कालीबंगा में भी अग्निकुंड, काली मैया की जय स्वाहा। उसके बाद है युगल सवाधाम। सवाधाम का मतलब समझ रहे हैं, जो कि एक जोड़े को, मतलब पति पत्नी हो, उसको एक ही साथ दफनाना, यही होता है युगल सवाधाम। उसके बाद हाथी दांत के स्केल समझते ही होंगे। उसके बाद बंदरगाह, घोड़े के अवशेष और चावल। यहाँ पर एक चीज देखेंगे, घोड़े के अवशेष में सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़ा यहाँ का जानवर नहीं था, लेकिन इसके अवशेष मिले हैं। तो जानवर होने का, सिंधु घाटी सभ्यता में जानवर होने का कहीं भी प्रमाण नहीं है, लेकिन अवशेष के हैं। तो अवशेष में का मतलब अब यह नहीं हुआ कि अवशेष है तो इसका मतलब कि घोड़ा भी होगा।
यह ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो व्यापार जो चलते थे, जो कि आगे आपको बताया जाएगा, यह इंटरनेशनल व्यापार था। उधर मेसोपोटामिया, क्रीट सब तरफ से होते थे। तो हो सकता है कि उधर से जो व्यापारी आए होंगे, यहाँ पर ठहरे होंगे, उनका घोड़ा बीमार पड़ गया होगा और मर गया होगा। तो इस तरह से इसके अवशेष मिले हैं। लेकिन अगर जब क्वेश्चन आए कि घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का, घोड़ा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का पशु माना जाता है, तो इसका आंसर नहीं होगा। और चावल के बारे में भी एक बात है कि चावल जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख भोजन नहीं है, लेकिन इसके अवशेष प्राप्त किए गए हैं। चावल का अवशेष प्राप्त हुआ है लोथल से, और जो इसके जो भूसी होते हैं, जिसको गाँव में गुंडा कहते हैं, तो उस गुंडा का जो भूसी का अवशेष मिला है वह रंगपुर में मिला है। उसके बाद है धौलावीरा। धौलावीरा में जल का उन्नत प्रबंध। जल का उन्नत प्रबंध कहने का मतलब यह कि जो पीने वाला जो जल होता है, ठीक है, पीने वाले जल का जो उन्नत, पीने वाले जल के लिए जो प्रबंधन किया गया था वह बहुत ही उच्च स्तरीय प्रबंधन था, जो कि सभी के घर तक पहुंच जाता था जल। इसलिए वहाँ उन्नत प्रबंध था जल का। उसके बाद वहाँ स्टेडियम पाए गए थे, त्रिस्तरीय सुरक्षा भी पाया गया था। त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक करने का मतलब कि जैसे कि यह नगर है, एक पूर्वी नगर है, पश्चिमी नगर है, ठीक है, तो यह पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर, तो पूर्वी नगर में भी एक किला बना हुआ है, एक पश्चिमी नगर में भी किला बना हुआ है, और इन दोनों को मिलाकर भी एक पूरा किला बना हुआ है पूरे सुरक्षा की दृष्टि से। तो इसे ही त्रिस्तरीय सुरक्षा कहते हैं। एक यह हो गया, दूसरा यह, और तीसरा यह, त्रिस्तरीय सुरक्षा। और यहाँ पर साइन बोर्ड भी मिले हैं। साइन बोर्ड जैसे आजकल देखते हैं ना कि जैसे फलाना जगह जाना है, राइट घूम जाइए, या फिर यहाँ से इतना किलोमीटर दूर, तो इसी तरह से साइन बोर्ड भी मिले हैं। और कुछ इतिहासकार का यह कहना है कि वह साइन बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, अगर वह मिल जाएगा, मतलब कि कोई अगर पढ़ लिया जाएगा, तो उस समय के प्राप्त जितने भी जो मुद्रा है वह सभी प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस साइन बोर्ड को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। तो देखिए अब इसको कैसे याद रखा जाए, तो उसके लिए धौलावीरा से थोड़ा सा, जैसे कि दौड़ने वाला, तो दौड़ने वाला आएगा तो दौड़ेगा, तो कहाँ दौड़ेगा, स्टेडियम में दौड़ेगा। अब स्टेडियम में दौड़ेगा तो वहाँ पर लोग देखने आएंगे, तो उसके लिए पानी पीने का उन्नत प्रबंध है एकदम से, कि पानी का इतना आज़ादी है, इतना अच्छा प्रबंधन है कि शरबतें पिला देता होगा। उसके बाद अब स्टेडियम में आएंगे तो उसके लिए सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा वहाँ पे बहुत ही टाइट है, त्रिस्तरीय सुरक्षा है। और इसी के साथ इस स्टेडियम पहुंचने के लिए क्या है कि साइन बोर्ड भी दिया गया है रास्ते पे कि फलाना जगह राइट घूमिए, बाएं घूमिए, कहीं भी घूमिए, इस तरह का साइन बोर्ड जो है वह दिया गया है। तो इस तरह से याद किया जा सकता है कि धौलावीरा, जैसे दौड़ने वाला आएगा तो स्टेडियम में ही दौड़ेगा। स्टेडियम में लोग जाएंगे तो उसके लिए पीने की व्यवस्था है, जल पीने की व्यवस्था है। साथ ही साथ उसमें जो दौड़ने वाले जो आएंगे, जो खिलाड़ी आएंगे, उसके लिए सुरक्षा है, और स्टेडियम किधर है उसके लिए साइन बोर्ड भी है। तो इस तरह से हम लोग धौलावीरा का याद कर सकते हैं। और अब उसके बाद है चानहुद्रो में जो है गुड़िया बनाने का कारखाना। चानहुद्रो जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया था चानहुद्रो। यहाँ पर गुड़िया बनाने का कारखाना पाया गया। साथ ही साथ वक्राकार ईंट जो कि टेढ़ा मेढ़ा जो ईंट होता है उस तरह का। उसके बाद है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह, ये एक चिमनी में मिला था। अब ईंट बनेगा तो वहाँ पर चिमनी भी होगा, तो उसी चिमनी में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पद चिन्ह मिला था। और साथ ही साथ यहाँ पर श्रृंगार बॉक्स में मिले थे, जिससे कि यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जितने जो मेकअप वेकअप का जो सामान सब होता था उस टाइम भी बनता था और उसका उपयोग किया जाता था। इसे यह भी देख सकते हैं कि औरत जो है वह जो सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उसमें भी वह सजने संवरने के लिए तत्पर रहती थी। तो आज का क्लास इतना ही। अब मैं यह मानता हूँ कि आप लोगों को यह याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हो तो इसे बार बार सुनेंगे, आप रिवीजन करते रहेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग फिर जानेंगे दूसरा